परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 22 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि अलख निरंजन लखे न कोई, जही बंधे बंधा सब लोई। जही झूठे सब बंधु आया ना, झूठी बात साँच के माना। धंधा बंधा किन्ह व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा। खट आश्रम छौ दर्शन किन्हा, खटरस बास खटे वस्तु चिन्हा। चारि वृक्ष छौ शाख बखानी, विद्या अगणित गणे न जानी। औरो आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। जप तीरथ व्रत कीजे पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। और अंत में एक साखी के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि मंदिर तो है नेह का, मति कोई पैसे धाए। जो कोई पैसे धाए का, बिनु सिर सेती जाए। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि अलख निरंजन लखे न कोई, जेहि बंधे बंधा सब लोई। अलख निरंजन जो जीवों का अपना निज स्वरूप है, उसे कोई नहीं लग पाया, जिसके फलस्वरूप अनेकों मन की कल्पित एवं अवधारणाओं में लोग बंध गए। सारे लोग शरीर संसार धन दौलत देवी देवता रूपी झूठी तृष्णाएं मान्यताएं में बंध गए, क्योंकि उन्हें झूठे सिद्धांतों झूठी मान्यताओं का पाठ पढ़ा दिया गया। आदमी का बंधन उसकी झूठी कल्पनाएं हैं। अगर लोगों को रस्सी से, लोहे से, जंजीर से बांधा हो तो दिखाई देता है, परंतु मन की रस्सी से अगर बांधा हो तो उसे प्रतीत ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए झूठी बात लोगों को साँच प्रतीत हो रहा है। और कहते हैं कि धंधा बंधा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा। खट दर्शन छौ दर्शन किन्हा, सटरस बास खटे वस्तु चिन्हा। सदगुरु कबीर साहब इस पद में कह रहे हैं कि जिन्होंने मन की झूठी कल्पनाओं शरीर संसार रूपी कर्मों को किया वह बंध गया, परंतु इन कर्मों से असंग होकर जो स्वयं अपने आपा का जाना, निस्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त हुआ, वह बंधन से मुक्त हो गया। गुरुओं ने, विचारकों ने बंधन मुक्ति के लिए 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस एवं 6 वस्तुओं की अवधारणाएं की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हैं एवं इसमें हंस एवं परमहंस जोड़कर 6 आश्रम की अवधारणाएं हुई। जोगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। और मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसैला तथा खट्टा, ये 6 रस है। 6 नाम का जप की भी अवधारणाएं हुई। ब्राह्मणों का ओम, सन्यासियों का सोहम, दरवेश एवं सूफियों का हु अल्लाह अकबर, योगियों का महीनाद, सेवरा का तत्व नाम एवं जंगम का निरंजन जप है। और भक्तजन का अविनाशी राम नाम जप करते हैं। सबका अपना आपा मंत्र जप है और इसी में सारे लोग दिग्भ्रमित हो गए। ऊपर के जितने भी लोगों ने जो 4 वेद, 6 वेदांग, 6 शास्त्र का जो वर्णन किया, अगणित विद्याओं को विचारा, लेकिन अलख निरंजन परमात्मा को नहीं जान पाया। लोग चाहे और भी अगम ग्रंथों का विचार करें, उसमें वार पार नहीं सूझता। लोग जप में, तीर्थ में, व्रत में, पूजा में लगे रहते हैं और दान पुण्य बहुत तरह के दूसरे कर्म करते हैं, परंतु विवेक के बिना, परमात्मा परिचय के बिना ये सब बंधन ही तो हैं। और अंत में बड़ा ही गूढ़ उपदेश दे रहे हैं इस साखी के माध्यम से कि मंदिर तो है नेह का, मति कोई पैसे धाए। जो कोई पैसे धाए के, बिनु सिर सेती जाए। कि अलख निरंजन जो है वह सर्वात्मा निज स्वरूप अपना आपा है और इसके अतिरिक्त सब कुछ मोह का मंदिर है। इसमें कोई दौड़ करके मत घुसो, मत आसक्त हो। जो जिसके मोह में मोहित होगा, दौड़ कर इसमें घुसेगा, वह व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। इस परमात्मा एवं परमात्मा का अभिन्न अंश जो चेतन आत्मा कहा गया है, यह अभिन्न अंश नहीं, स्वयं परमात्मा ही है। और इनके अतिरिक्त समस्त शरीर संसार मायामय है। इस मायामय की आसक्ति
दुख कलेश आवागमन के अतिरिक्त और कुछ नहीं देती। इसलिए इसकी आसक्ति त्याग कर विवेकी ज्ञानी संतों के सत्संग में सत्य परमात्मा को समझना चाहिए। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।